राघवेंद्र सरकार की। कारण नंबर 2 मैं बता रहा था आपको कि कश्यप और दिति इन दोनों लोगों ने तपस्या किया, और जब तपस्या किया तो वही दशरथ और वही कौशल्या हुए, और फिर जो है और भगवान उनके यहां अवतार लिए। कारण नंबर 3 श्री रामचरितमानस में जो कारण बताए गए हैं वही बोलोगे ही छोड़ देंगे। कहा जालंधर नामक दैत्य। कारण नंबर 3 जालंधर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध चला। शिव जी भी हार गए क्योंकि उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उसकी पत्नी पतिव्रता थी तो जानते हैं श्री हरि ने छल से उसका पतिव्रत धर्म नष्ट किया, और दैत्य की स्त्री ने श्राप दे दिया। वही जालंधर अगले जन्म में रावण हुआ और भगवान राम का अवतार हुआ। फिर चौथा कारण, कारण नंबर 4। कारण नंबर 4 जैसे ही कहा मां पार्वती से, भोले बाबा ने कहा सुनो कारण नंबर 4 क्या हुआ। कहा नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ही लगी अवतारा। और गिरिजा चकित भई सुनि बानी, और नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। कहा नारद जी ने श्राप दे दिया था श्रीहरि को, तो जैसे कहा नारद जी ने श्राप दे दिया था तो मां पार्वती की गुरु है नारद जी। कहा रे मेरे गुरु जी क्या श्राप दे सकते हैं क्या, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे गुरु जी ने क्यों श्राप दे दिया। कहा नहीं सुनो आपके गुरु जी ने श्राप दिया था। कहा कैसे, उन्होंने क्यों श्राप दिया। बड़ी आश्चर्यचकित हुई मां पार्वती। तो कहा सुनो ये एक बार की घटना है। नारद जी को थोड़ा सा अहंकार आ गया। कौन सा अहंकार आया आपको बताएं। नारद जी बढ़िया जो है एक रमणीक स्थान देख करके, जहां पर कोई भी जाता था तो उस पर कामदेव का प्रभाव बन जाता था, और पहुंचे और उनकी समाधि लगी, और कामदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया कामदेव। तो उनको थोड़ा सा अहंकार आ गया। जब अहंकार आ गया तो कामदेव तो सीधे जो है नारद जी वहां से चले गए, भोले बाबा के पास पहुंचे। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा क्या बात है। कहा बाबा आपने ही कामदेव को नहीं जीता, मैंने भी कामदेव को जीत लिया। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा। नारद जी से कहा कि वाह लड़का बड़ा होनहार है, कामदेव को जीत लिया। कहा ये बताओ कि विष्णु से तो नहीं कहा था। कहा नहीं नहीं विष्णु से नहीं कहा। तो कहा बताना भी नहीं। तो नारद जी ने समझा कि, और जैसे कहा श्री हरि से नहीं बता देना, तो नारद जी ने ये समझा कि शायद ये चलते हैं मुझसे। इन्होंने कामदेव को जीता तो दुनिया जाना, और हमने कामदेव को जीत लिया तो कोई जान ना पाए। अभिमान आ गया, और जैसे अभिमान आया तो जानते हैं श्री हरि बहुत दयालु है। सोचा बेटा मेरा रोगी हो गया, इसको बीमारी आ गई, अहंकार रूपी बीमारी आ गई। तो तुरंत आला और डिस्पेंसरी और सब कुछ इंजेक्शन लिया और वहीं पहुंच गए रास्ते में। ये तो हरि की तरफ बढ़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
अहंकार आ गया, और उसी अहंकार में वो पढ़ रहे थे कि भगवान श्री हरि खुद ही आ गया। और आने के बाद में बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तो नारद जी को अभिमान आ गया था ना, से भगवान ने क्या किया कि रास्ते मिल गए। उन्होंने एक रचना बना दी। कैसी रचना बनाई? भगवान ने ही रास्ते में एक रचना बना दी। श्री हरि ने एक नगर बसा दिया। नगर कैसा बसाया? एक ऐसा नगर बसाया जहां पर एक सुंदर कन्या अपनी माया के द्वारा भेज दिया उन्होंने, और नारद जी उसी नगर में पहुंच गए। वो अपनी माया के द्वारा उस नगर को बसाया था। और जब उस नगर में नारद जी पहुंचते हैं तो पहुंच जाते हैं वहां के राजा के पास। तो राजा के पास पहुंचते हैं तो विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या रहती है उनकी। तो राजा पहुंचते हैं, हे मुनिवर आइए, बैठिए। बैठाया, पूजन आसन दिया और कहा कि मेरी एक कन्या है, उसका कोई वर आप देख करके, हाथ देख करके बता दीजिए। जैसे ही हाथ दिखाया विश्व मोहिनी की, तुरंत जैसे ही देखा तो उसमें ये देखा, क्या देखा नारद जी ने? देखा ये कि जो जिसके साथ विवाह होगा वो तीनों त्रिलोक का मालिक होगा। मोहित हो गए नारद जी। अब नारद जी को राइस नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भगे, कहा कितनी जल्दी हो जाए। अब उन्होंने कहा ठीक है अब चल। राजा ने कहा अरे कुछ महाराज कुछ चाय पानी तो पी लो। कहे नहीं नहीं, चाय पानी बाद में पी पाए, आपके बिटिया खाद देर लेना, तीनों त्रिलोक का मालिक होगा। अब जल्दी जल्दी नारद जी सोचिन कहीं नब्बे पता नहीं क्या हो जाए, कौन आए और विवाह लेकर करके लेके चला जाए। कहा देखो हमारे यहाँ जो है आज ही स्वयंवर है, तो हाथ देख लो कि बढ़िया कोई मिलने वाला है। कहा स्वयंवर है, कहा है अभी हमसे न पूछो, बढ़िया तीनों त्रिलोक का मालिक होगा। अब जल्दी जल्दी नारद जी वहां से भगे और बाहर पहुंचे। कहीं हे त्रिलोकीनाथ आई जाओ, हम अगर वहां आए क्षीर सागर में तो हमें काफी देर लग जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक इसका विवाह हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही बार बार यही, अब तो विवाह हो जाएगा, मैं क्या करूं। श्री हरि जैसे ही पहुंच प्रकट हो गए, वही रास्ते में आ गए जहां पर बुलाया नारद जी ने। और जैसे श्री हरि पहुंचे तो जानते ही नारद जी ने क्या कहा? कहा आपन रूप देहो प्रभु मोही, आपन रूप देहो प्रभु मोही, आपन रूप देहो प्रभु मोही, आपन रूप देहो प्रभु मोही। आप ही इतना सुंदर हैं कि आपका ही रूप जब मिलेगा तभी कल्याण हो सकता है, तो अपना रूप दे दीजिए आप मुझे। और कोई उपाय नहीं है उसको पाने के लिए। आनी भाती नहीं और कोई उपाय नहीं है उसको पाने का, केवल एक ही उपाय है कि आपका स्वरूप मुझे मिल जाएगा। हरिशन मांगो सुंदरताई। नारद जी सुंदरता मांग रहे हैं, और लेकिन एक बात कह दिया नारद जी ने तो कल्याण हो गया। क्या कह दिया? जही विधिनाथ हो यही मोरा, यही विधिनाथ हो यही मोरा, प्रभु सोहे विलास मैं तो
उन्होंने सोचा इसका हित तो इसमें है कि, तो प्रभु ने क्या किया, शरीर तो पूरा बिल्कुल सोने जैसा चमचमाता हुआ सोने का बना दिया और मुंह बना दिया वानर का, नारद जी का। और नारद जी जैसे वहां पहुंचे, तो जैसे पहुंचे नारद जी, तो ऐसे दरबार लगा था, ऐसे इधर से भी राजा बैठे हुए थे, इधर से बैठे हुए थे, सब मंडल में राजा बैठे हुए थे। तो नारद जी ने जानते हैं क्या किया, कहा आगे वाली कुर्सी बैठे, इसलिए आगे वाली क्यों बैठना, आगे वाली तो इसलिए बैठना है कि नंबर का इंतजार नहीं करता है, ना आए नंबर तो कोई जब हमारे पास पहुंचेगी तब तो जानेगी वो विश्वमोहिनी कि हम इतने सुंदर आगे बैठे हैं। और कोई अगर वो समझे कि यही सबसे सुंदर है, जो पहले मिल जाए उसी के गले में डाल दे, तो सबसे आगे बैठना चाहिए। कुर्सी गए और सबसे आगे वाली कुर्सी बैठ गए नारद जी। और जब बैठे तो वो विश्वमोहिनी जयमाल लेकर के पहुंचती है, तो नारद जी ऐसे देखते हैं और देखते हैं तो विश्वमोहिनी उनको देख करके मुस्कुराती है। जब मुस्कुराती है तो नारद जी सोचते हैं कि अभी डालेगी, अभी डालेगी। तब तक मुस्कुराते हुए अच्छा अब मुस्कुराया, अब मुस्कुराया, इसका मतलब अब जयमाल डाल देंगे। तो विश्व तो जयमाल डालने के लिए अभी डाल देंगे। तब तक विश्वमोहिनी मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। सोचा अरे नहीं डाला, तो कुर्सी उठा लिया। ऐसे नहीं गए, अबे जहां आगे भी जाएं बैठने के लिए तो वहां कुर्सी खाली ना मिले तो कहा कुर्सियां ले करके चलेंगे, जहां आगे आगे बैठ जाया करेंगे। पर कुर्सी ले करके कुर्सी के साथ दौड़ने लगे, कुर्सी से चिपकाए रहे, तो मालूम उठा नहीं लेते कुर्सी, ऐसे चिपकाए रहे और आगे ना आगे दौड़े और पहुंचे जैसे आगे रख दी कुर्सी, वो बैठ जाए। फिर सोचे अब पे डाली, अब पे जयमाल डाली, अब पे जयमाल डाली और मुस्किया, अच्छा अब की मुस्कियानी है, अब की डाल दे। ऐसे ऐसे जो है पूरा राउंड। उसके बाद में एक सुंदर पीतांबरधारी बैठे हुए थे, उस पीतांबरधारी को उस विश्वमोहिनी ने जयमाला डाल दिया और विवाह हो गया। उसी में शंकर जी के दो गण बैठे जो दोनों हंस रहे थे बहुत देख देख करके। कहा कि ये नारद जी से कहा जाओ पहले अपन मुंह देख लो, बंदरे के मुंह, बांदरस मुंह। पहले कहूं जाओ तुका गंगा, कहूं शीशा तो मिली ना, लेकिन गंदे पानी में मुंह बहुत देखा, साफ पानी मुंह देखियो ना दिखाई। अच्छा कब्बो साफ पानी मुंह झांक के देखियो, और नाली में जाए जो बात किनारे वो नाली में, तो नाली में मुंह दिखाई दी लेकिन साफ पानी में न दिखाई दी। तो कहीं जाओ वो नाली में पहले झांक के मुंह देख लियो, और गए नाली में वास्तव झांकिन तब भी मुंह दिखा, साफ पानी में दिखाई पे न करी। और जैसे झांकिन देखी बंदरे के मुंह, क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया चल दिए क्रोध में, तो देखा वो श्री हरि पीतांबरधारी उसी कन्या को लेकर के भगवान विष्णु जा रहे हैं। लक्ष्मी जी हैं, माया में आ गई थी, और जैसे जा रहे हैं बस क्रोध आ गया नारद जी को, और क्रोध में कहने लगे पर संपदा कबहु नहीं देखी, पर संपदा कबहु नहीं देखी, पर संपदा कबहु नहीं देखी, पर संपदा कबहु नहीं देखी। तुमरे ईर्षा कपट विषेखी, तुमरे ईर्षा कपट विषेखी, तुमरे सिंधु नहीं बौरायो, सिंधु नहीं बौरायो, तुरंत तेरी विस्मान करायो, तुरंत तेरी विस्मान करायो। क्रोधित हो गए। तुमने किसी की संपदा आज तक तुमने किसी का अच्छा बनता हुआ देखा है? कभी नहीं देखा तुमने अच्छा बनता हुआ। तुम बड़े ईर्ष्यालु हो। भगवान विष्णु से कह रहे कौन? नारद, बड़े ईर्ष्यालु हो तुम, तुम्हारे जैसा ईर्ष्यालु मैंने कभी देखा नहीं, तुम बड़े कपटी हो। जब से समुद्र मंथन में मैंने देखा है आपका कपट। समुद्र मंथन में जो है एक ही जो शंकर जी थे ना, उनको पहले ही विष पर अब पिला करके मतवाला कर दिया, और उसके बाद में जब वो मस्त हो गए विष पान करके, तो जितनी सुंदर सुंदर चीजें थी सब अपने ले लिया। लक्ष्मी जी को ले लिया,
जो जो सुंदर चीज निकलता गया उसको ले लिया आपने। तुम किसी का भला नहीं चाहते हो। और सुनो, मैं तुमको श्राप देता हूं, श्राप देता हूं कि जाओ तुम मनुष्य होकर के, और जिसके लिए आज मुझे तकलीफ उठाना पड़ा है, आपको भी उसी के लिए रोना पड़ेगा दर दर। और सुनो, जो दूसरी बात है, ये जो दो गण है ना जो हंस रहे थे, ये दोनों राक्षस हो जाएं। जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। वही दोनों कुंभकर्ण रावण हो गए। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए सब सुनते रहे। पार्वती ने पूछा कि इतना क्रोध आ गया था मेरे गुरुजी को? कहा इतना ही क्रोध आ गया था तुम्हारे गुरुजी। कहा वही कारण था। तो कहा अच्छा और कोई कारण था? कहा एक और कारण है, पांचवा कारण सुन लो। पांचवा कारण है स्वयंभू मनु और शत्रुपा। ये जानते हैं कौन है मनु शत्रुपा? मनु और शत्रुपा राजा उत्तानपाद के पिता और ध्रुव जी के बाबा, ध्रुव महाराज जी के बाबा, यही है स्वयंभू मनु और शत्रुपा। इन्होंने तपस्या की कई हजार वर्षों तक। अच्छा, अभी आप कहेंगे कई हजार वर्षों तक तपस्या कैसे की? देखिए, पहले सतयुग में, सुन लीजिए ध्यान से, आपका डाउट दूर कर दूं। सतयुग में मनुष्य की आयु कितनी होती थी जानते हैं? 1 लाख वर्ष। कितना होती थी? 1 लाख वर्ष। उसके बाद में, सतयुग के बाद क्या आया? द्वापर। तो एक जीरो कट गया, मनुष्य की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। सब आपको लोग कहते हैं कि दिन तारीख नहीं है, मैं आपको पूरी कथा दिन तारीख में सुनाऊंगा। दिन तारीख में सुनाऊंगा, किस तारीख में भगवान बन गए, किस तारीख में कहां गए, ये तक मैं बताऊंगा। एक एक तारीख बताऊंगा, सब प्रमाण सहित बताऊंगा। पूरी कथा तारीख वाइज बताऊंगा, सुनाऊंगा। तो 1000 वर्ष रह गई किस त्रेता युग में? सतयुग के बाद में जब एक जीरो घटा तो त्रेता में 1000 वर्ष। फिर जब द्वापर आया, नहीं तो 10,000 वर्ष। त्रेता में 10,000 वर्ष, एक जीरो घटा 10,000 वर्ष। और फिर जब द्वापर आया तो एक जीरो फिर घटा, मनुष्य की उम्र हो गई 1000 वर्ष। और फिर जब कलयुग गया तो एक जीरो और घटा, हो गई 100 वर्ष। अब कुछ ऐसा करिए कि भगवान की कृपा बनी रहे, एक जीरो और न घटे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो कई हजार वर्षों तक मनु और शत्रुपा ने तपस्या की, और उन्होंने जो है वरदान मांगा। और जब वरदान मांगा, 6000 वर्ष बीत गए थे तपस्या करते करते, तब भगवान ने उनको, जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान के समान पुत्र मांग लिया। फिर आप आइए जो श्री रामचरितमानस में जो एक कारण है, सबसे लास्ट कारण, उसमें यह है कि विंध्याचल पर्वत पर एक राजा प्रताप भानु थे, बहुत प्रतापी राजा थे। और राजा प्रताप भानु शिकार खेलते खेलते विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। अच्छा, हुआ यह था कि इनकी सेना विश्व विजयी बन गई थी। करीब विश्व विजयी इनकी सेना कैसे बनी हुई थी? राजा प्रताप भानु बड़े बड़े राजाओं को हरा करके उनके राज्य को ले लिए थे। इनका जो मंत्री था वो बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा बुद्धिमान था। उसी में एक और राजा था जिसने, जो उनकी वो मायावी था, उसके भी राज्य को जीत लिया था राजा प्रताप भानु ने।
तो जब राजा प्रतापभान ने उसके भी राज्य को जीत लिया था, तो वो जो है वही उसको ये पता था, वो अपना तलाश रहा था दांव। कौन सा दांव? बदला लेने के लिए। तो राजा प्रतापभान जो है जब तब गए शिकार खेलने के लिए, तो वो उसने क्या किया, एक सुअर का रूप बनाया, मायावी था, और आगे आगे भागने लगा। राजा प्रतापभान उसके पीछे जाने लगे। वो आगे जाकर के जंगल में चला गया, और जंगल में गया, एक गुफा में घुस गया। राजा प्रतापभान भी उस गुफा में घुस गया। वो जाकर के उसने एक कपटी मुनि का वेश बना लिया, और कपटी मुनि बनकर बैठ गया। राजा प्रतापभान जब पहुंचे तो जब जाकर के पानी मांगा, जब पानी मांगा, जल मांगा पीने के लिए, तो कहा सुनो पहले अपना परिचय बताओ। तो राजा प्रतापभान ने अपना परिचय प्रतापभान नहीं बताया, कहा मेरा नाम तनु है, मैं राजा प्रतापभानु का मंत्री हूं। तो उसने कहा तुम मुझसे छल कर रहे हो, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, आप राजा प्रतापभानु हैं, और आप का यश बहुत बड़ा है, और एक कारण हो सकता है आप जो है तीनों त्रिलोक के मालिक हो सकते हैं, ये मैं देख रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा, दिव्य चक्षुओं द्वारा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कहा काम ये करना पड़ेगा कि जो है तुमको ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कहा ठीक, ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कहा हाँ, और कहा जब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा, उसी आशीर्वाद से तुम तीनों त्रिलोक के राजा हो जाओ। प्रतापभान ने कहा ठीक, लेकिन कहा एक शर्त है। कहा शर्त यह है वो भोजन मैं बनाऊंगा, और ये बात किसी से बताओगे नहीं, अपने गुरु शुक्राचार्य मतलब किसी से भी नहीं बताओगे कि जो है मैं भोजन बनाऊंगा। और ये गए राजा प्रतापभान अपने यहाँ क्षेत्र में जितने भी ब्राह्मण थे उनके राज्य में सबको भोजन पे बुला लिया सबका। और जब बुलाया ब्राह्मण भोज के लिए, और उसने भोजन बनाया, और भोजन बनाने के लिए उसमें मांस बनाया उसने। और जब कहा भोजन आप परोसेंगे, जैसे ही भोजन राजा प्रतापभान परोसना शुरू किए, और कहा ब्राह्मणों को भी ये नहीं बताना कि इस भोजन को किसी दूसरे ने बनाया है। कहा नहीं बताएंगे। और जब भोजन परोसा गया, सामने भोजन आया, तो आकाशवाणी हो जाती है कि हे ब्राह्मण, जो भोजन तुम करने जानते हो जा रहे हो वो मांस। और जैसे ही ब्राह्मणों ने सुना, तो ब्राह्मणों ने तुरंत राजा प्रतापभान को श्राप दे दिया। कहा जाओ तुम अगले जन्म में राक्षस हो जाओ। वही राजा प्रतापभान राक्षस हो गया, रावण बन गया, और उसी रावण को मुक्त दिल करवाने के लिए भगवान राम को अवतार लेना पड़ा। ये जो है ये कारण है। जब रावण का अत्याचार बढ़ा, जब रावण का अत्याचार बढ़ा, तब पृथ्वी जाती है। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत सब लोग
निस बासर धावल गुण गण गावे जयत सच्चिदानंद पाए बनाए जानय भगत पत बरो सरल सकल वचन समेत सने गगने गिरा गंभीर भय हरे आकाशवाणी होती है जब स्तुति गाते हैं देवता लोग, देवताओं के स्वामी, सबको सुख प्रदान करने वाले और समुद्र की कन्या लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या होती है? जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। डरने की बात नहीं है, तुम लोग डरो ना। तुम महिला धरी हो नर वेशा। और क्या करूंगा? अंसन सहित, अकेले नहीं, अंसन सहित मनुज अवतारा और ले हूं दिन कर वंश उदारा। कहा अंशों के सहित आऊंगा, अकेले नहीं आऊंगा। अच्छा, अंशों के सहित क्यों कहा? ये सबको अपने अपने स्थान पर, जैसे जब कोई, देखिए अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कहाँ कौन होता है? कोई भी सरकार आती है सब यही करती है, डीएम सब बदल अपने अपने विचार वाले को बैठा देंगे। क्यों बैठा देंगे? जो मैं चाहूंगा वो होगा। ऐसे ही जो है भगवान ने अपने अंशों को भेजा। कहा जहां मैं जो चाहूंगा वही, तो तभी तो हमारी लीला हो पाएगी। अपने लोगों को जगह जगह बैठा दिया, कहा अंशों सहित। यही नहीं, ब्रह्मा जी जामवंत जी बन करके आ गए, और शंकर जी हनुमान जी बन करके आ गए, सूर्य भगवान सुग्रीव बन करके आ गए, इंद्र बाली बन करके आ गए, विश्वकर्मा नलनील बन करके आ गए, विश्वकर्मा भगवान, ऐसे ऐसे शब्द अंशों सहित चल दिए, तैयारी बन गई। और अब आ जाइए, कथा बदलती है। देखिए, एक कारण और कहिए, 2 मिनट लगेगा सुना दूं, जो भक्तों वाला कारण, जो हमारा कारण है, जो मुझे लगता है भगवान किस लिए आया। माँ बाप थे तब तक खिलाया, और बाई चांस माँ बाप, भाई कब तक माँ बाप इसके होते हैं, माँ बाप चले गए, वो लोग धामवासी हो गए। तो अब भाई लोगों ने कहा, हे भैया अब हम तुमका खिला नहीं पाएंगे, न कुछ काम न धाम, और जितना इनके भाई पटीदार सब खाए, जितने माँ उतने में अकेले तू खा था। तो बोलिए ना, काम करते रहिए। तो कहा कि भक्तड़ैया से कहा कि अब हम नहीं खिला पाएंगे। भाइयों ने कहा, भाई भौजाई ने कहा, तो भक्तड़ैया चल दिए। और चलते जा रहे थे तो ऐसे आश्रम बना हुआ था जैसे अपने महाराज जी का। तो
महाराज जी एकदम स्वस्थ, इतना 1 कुंटल से ज्यादा वजन। भक्त तड़ैया ने देखा किया इसके मतलब यहाँ खाए खूब मिलते हैं, तभी तो वही शरीर जो खाएगा उसी का शरीर वजन होगा। तब तक देखिन चेला एक आध, तो ये चेला तो हलुक है लेकिन वो चेला कुंटलानंदी। कहा इसका मतलब यहाँ बढ़िया छठ के भोजन प्रसाद होता है। तो भक्त तड़ैया वहीं पहुंच गए और एक चेले से पूछा, कहा ये बताओ कि यहाँ कैसे रहेंगे, हमू रह जाए कहीं कैसे रहेंगे, हम बताइए। गुरु जी से मंत्र ले लो, बस यही रहो, इसमें क्या क्या। कहा केवल मंत्र लेना है। कहा करना क्या पड़ेगा। कहा धूप आरती में ऐसे ऐसे संध्या सवेरे खड़े हो जाओ बस, और क्या करना है यहाँ। कहा बस इतना ही। कहा हाँ। तो कहा वो तो कर लेगा। तो कहा तो चलो गुरु जी के पास। गुरु जी कहा चलो गुरु जी से कहो हमें मंत्र दे दें। सब चेला लोग ले गए और गुरु जी के चरणों में भक्त तड़ैया पकड़ लिए। गुरु जी हमें भी मंत्र चाहिए। गुरु जी ने मंत्र दे दिया। मंत्र दे दिया। अब भैया कहा भोजन कहाँ मिलेगा। कहा यही भंडार है, यहाँ पर जो है यही भोजन मिलेगा। और सुबह से शाम तक, सुबह चना दलिया चाय और फिर दोपहर में भोजन, और शाम को बढ़िया जो है शाम को दूध भी मिलेगा 1 गिलास। अच्छा अब होता क्या है भैया, कुछ ही दिन बीता रहा, 15 दिन एकादशी एक आ जाती है। 15 दिन आती है, भाई आ गई एकादशी, और एकादशी जैसे आई बस वहां सब सन्नाटा। अब सब लोग व्रत, 7 बजा चना नहीं मिला, 8 बजा चाय नहीं। अब बार बार झांकते थे, देखते थे सन्नाटा। अब दौड़े बेचारे, और जितने उनके और भाई लोग थे, गुरु भाई ए फलाने, ये बताओ कि आज सन्नाटा का है। तो एक गुरु भाई ने बताया, कहा कि सुनो तुमको नहीं पता है कि नहीं पता है, कहीं आज है एकादशी। तो मैंने एकादशी का होता है, कहीं भोजन नहीं मिलता है, द्वादशी मिलेगा। पल लगा रोने। कहा कि तब तो हमारी द्वादशी नहीं आएगी। अब सब लोगों ने, जो और भी गुरु भाई थे, सब रोते हुए देखे तो पकड़ लेके गए गुरु जी के सामने। कहा गुरु जी ये रो रहा है, ये रोते रोते मर जाएगा। गुरु जी ने समझाया, कहा हाँ ये तो वास्तव में रोते रोते मर जाएगा। गुरु जी ने कहा सुनो, भंडारी को बुलाया, कहा कि इसको दे दो थोड़ा सा महाप्रसाद के लिए दे दो, थोड़ा आटा दे दो, थोड़ा रामरस दे दो। रामरस मतलब नमक, चाहे इसे बोले जिससे आप लोगों को भाषा समझ में आए। कहा आटा दे दो, नमक दे दो, थोड़ा पूरा राशन जितना लगता है सब बनने के लिए सब दे दो। करीब 4-5 किलो दे दिया। और जब बांध करके वो चलने लगा भक्त तड़ैया, तो गुरु जी ने बुलाया, कहा यहाँ आओ। भक्त गया, कहा गुरु जी क्या आदेश है। कहा एक काम करना, जैसे यहाँ भोग लगता है ना डेली, ऐसे भगवान का भोग लगा करके प्रसाद के रूप में भोजन करना। कहा ठीक गुरु जी, ठीक जैसा आपका आदेश। पहुंचा भक्त तड़ैया और बनाया बढ़िया, एक ऐसी गंगा जी नदी बह रही थी, उसी के किनारे बढ़िया कुछ पेड़ लगे थे, कुछ बस छाया थी, उसी के नीचे अपना सामग्री रखा और गया, गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके आया, लकड़ी इकट्ठा किया और लकड़ी इकट्ठा करके भोजन तैयार किया। और तैयार करके जैसे भोजन तैयार किया तो उसको एक बात ध्यान आ गई कि गुरुजी ने कहा था भोग लगा करके तब भोजन करना। तो उसने तुरंत भोजन के लिए बुलाना शुरू कर दिया अपने राम जी को। आप लोग भी बुलाएंगे, मेरे राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए,
लेकिन कहाँ भगवान आने वाले, तो डांटना शुरू कर दिया वहीं से। कहा हे भगवान जल्दी आ जाओ, आज वहां सब सन्नाटा है, भूखन मर जाइयो, मिलेगा नहीं, आज वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर सोचो तो यहाँ घंटी कोई बजावे वाला हुई, अब आचमनी कुछ यहाँ नहीं है। आचमनी और ध्यान आरती यहाँ यही है मनमानी। तो आचमनी और ध्यान आरती यहाँ यही है मनमानी। आचमनी और ध्यान आरती यहाँ यही है मनमानी। तो आचमनी और ध्यान आरती यहाँ यही है मनमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए मेरे भोजन भोग लगाइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। सामने से क्या देखा, भक्तलैया ने देखा दो मूर्तियां आ रही हैं। जब नजदीक आए तो कहा भगवान आ गए, कहा हाँ आ गए। तो कहा कि साथ में कौन है, कहा मेरी पत्नी। कहा मैंने बुलाया अकेले था। ये दो ही लोग काहे आई गए, कहीं मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी है तो अगर पति मैं हूं, अगर मैं इसको खिलाने का मेरा फर्ज है। कहा कि पत्नी, कहा करिया करिया अपना गोरहर गोरहर पत्नी। बड़ी देर तक देखा और उसके बाद कहा अच्छा लेकिन एक बात है, गढ़न आपके चापी परी, गढ़निया सुंदर है, यही के नाते गोरहर गोरहर पत्नी पाई गई। अच्छा लेकिन चलो कोनो बात नहीं, आज मिल बांट करके बैठ के खा लिया जाएगा, प्रसाद ले लिया जाएगा। प्रसाद लिया और जब प्रसाद लेने के बाद में जब भगवान चलने लगे तो कहा कि भगवान कहा एक बात बता दो, अगले बार कै लोग ये आएंगे। तो भगवान मुस्कुराए और चले गए। समय बीता। अच्छा वहां जाकर के आश्रम में कुछ नहीं बताया, किसी से कुछ नहीं बताया। समय बीता, फिर एकादशी आई गई और जैसे एकादशी आई तब गया गुरुजी के पास। कहा हे गुरुजी, कहा गुरुजी ने कहा क्या बात। कहा गुरुजी मैंने एक भगवान बुलाया, वहां दो भगवान आ गए। भगवान ने कहा ये मेरी पत्नी है, तो उनको भी भोजन प्रसाद करवाना पड़ा। गुरुजी ने सोचा कुछ नहीं, भूखा रह गया होगा बेचारा। ऐसे अपने महाराज जी जैसे बहुत सरल थे, ठीक, अपने महाराज जी जैसे बहुत सरल, संत का निर्मल मन होता ही है।